तो हेलो गाइस, BCA 4 सेमेस्टर के जो तीसरा एल्गोरिथम है वो हम लोगों का मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम है। गाइज, उसको सीखने से पहले सारे एल्गोरिथम्स के बारे में जान लीजिए क्या क्या है। जैसे आपको पूछेगा स्कैन करना ऑफ अ सर्कल, तो आपको दो मिड पॉइंट और एक बेस एंड हम्स दोनों को एक्सप्लेन करना होगा या फिर किसी एक को कर दीजिएगा। ओके। फिर स्कैन करना ऑफ एलिप्स आएगा तो मिड पॉइंट एलिप्स थ्योरम। स्कैन करना ऑफ लाइन करने के लिए आपको DD और बेस एंड हम्स दोनों पढ़ा चुके हैं, दोनों वीडियो पड़ी हुई है। फिर चौथा है मिड पॉइंट सब डिवीजन एल्गोरिथम, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है। सदरलैंड कोहेन या साइरस बेक एल्गोरिथम, इन दोनों में से कोई एक इस बार आएगा 100% कन्फर्म। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6 ही एल्गोरिथम टोटल आप में है, इन्हीं 6 को जो पढ़ लिया उसका 15 नंबर फिक्स। तो भाई, मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम क्या कहता है? ये कंप्यूटर ग्राफिक्स में एक एल्गोरिथम है जो कि सर्कल्स को एफिशिएंटली मतलब सही से ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है डिस्प्ले पे। ठीक है। 8 वे सिमेट्री देता है, 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। और नंबर ऑफ़ कैलकुलेशन को रिड्यूस करता है। डिसीजन पैरामीटर यूज करने के बाद हम लोग पिक्सेल्स को ड्रॉ कर पाते हैं। तो देख लीजिए, ये एक सर्कल बनाया है, 8 इसका क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ वाई एक्स ये सब इसके कोऑर्डिनेट्स हम प्लॉट किए। ठीक। ये देखिए, ओरिजिन पे जो सर्कल बना के हम लोग सेंटर पे ड्रॉ करेंगे। ठीक। आप पूछेंगे एल्गोरिथम बनाएंगे क्यों? तो भाई मेरे, यहाँ पे ओरिजिन पे आप सर्कल बना के फिर इसको सेंटर पे जो है प्लॉट करोगे, ये रूल है। अब देखो, ओरिजिन पे बना के सर्कल पे रख देना है। ठीक। फिर हम लोग को y10 दिया हुआ है, y क्या होता है? रेडियस होता है r। तो XC YC 2,2 दिया हुआ है। ठीक। XC YC 2,2। ठीक। इसको एज्यूम कर लेंगे। फिर क्या करेंगे? डिसीजन पैरामीटर अब यूज़ करेंगे। डिसीजन पैरामीटर क्या होता है? PK1 - R। PK आपको पिछली वीडियो में बताए थे। तो क्या करेंगे? PK1 - R मतलब 1 - 10। R की वैल्यू 10 दी हुई है पीछे, R की वैल्यू 10 दी है। ठीक है। तो वहाँ से डिसीजन पैरामीटर निकालेंगे। अब दो केस होते हैं हर चीज़ में, दो केस, एक 0 से छोटी हो, एक 0 से बड़ी हो। 0 से छोटी होगी तो PK+1 कैसे निकला? PK+2x+1। यहाँ पे क्या है? PK छोटा है 0 से, तो यही वाला इक्वेशन यूज करेंगे। तो हम क्या किए हैं, यहाँ PK+1 कैसे निकालें हैं? PK1 - R निकालने के बाद यहाँ देखिए, अब आइए सीधे टेबल पे आते। ठीक। ये दोनों केस ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी में, बहुत आसान है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब टेबल बनाना है। ठीक। हम PK निकाल चुके 1 - R -9। ठीक। अब देखिए क्या यहाँ पर PK x नेक्स्ट y नेक्स्ट XC YC। ठीक। PK क्या होता है? -9 निकला है, -9 0 से छोटा है, तो हम इस वाले इक्वेशन पे आएंगे। PK+2x+1, x की वैल्यू यहाँ पे 0 है। ठीक है। तो ठीक है, PK आ गया हमारा -9,0। हम क्या करेंगे? ये जो 0 है, x नेक्स्ट करके x+1 निकलेगा। ठीक है। x+1, x यहाँ पे 0 था, 0 में 1 ऐड किया, 1 आ गया। y नेक्स्ट कैसे निकलेगा? y नेक्स्ट सिर्फ y रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना है जब ये कंडीशन रहेगी छोटी वाली 0 से। तो हम उसको 10 का 10 ही छोड़ दिए। y नेक्स्ट y बराबर r था ना पीछे, यहाँ पे y बराबर r, तो r रेडियस है भैया, हमारा पास 10 मौजूद है, तो 10 का 10 ही रहनी है। XC कैसे निकलेगा? XC YC यही दोनों मेन हैं, जो सर्कल के कोऑर्डिनेट्स XC YC है ना। XC कैसे निकलेगा? x नेक्स्ट प्लस XC 2 है, YC 2 है। ठीक। पहले क्वेश्चन में दिया गया था। XC यहाँ पे x नेक्स्ट यानी एक में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। ठीक। और y नेक्स्ट में क्या करेंगे? y+YC यहाँ 10 में 2 जोड़ेंगे 12। ठीक। ये एकदम क्लियर हो गया, 3 बार आ गया। तब तक करेंगे जब तक x और y की वैल्यू बराबर ना आ जाए। ठीक है। वहीं पे छोड़ देंगे। तो दूसरे में क्या गया? अब -9 0 से छोटा हो गया, तो किस इक्वेशन में लाएंगे? फिर से इसी इक्वेशन में रखेंगे। तो यहाँ -9 + 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या यहाँ पे आई है? 1। तो 2 इंटू 1 + 1 -9 + 3 -6 आ गया। फिर से छोटा हो गया, तो इसी इक्वेशन में देखेंगे x नेक्स्ट x+1 निकलेगा। इसका मतलब x नेक्स्ट कितना था? 1 में 1 ऐड किए तो 2 आया, 10 में 10 ही रहेगा क्योंकि y नेक्स्ट में कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है। और x नेक्स्ट प्लस XC यहाँ पे 2 था, फिर यहाँ पे 2 इसमें ऐड करेंगे, 4 आ जाएगा। यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 2 ऐड करेंगे, 12। एकदम सिंपल स्टेप है। फिर यहाँ पे -6, फिर से वही वाले स्टेप में जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यानी 6 जो है वो बड़ा हो गया 0 से। अब क्या करेंगे? यहाँ पे 6 + 2x + 1 - 2y, ये नया डिसीजन पैरामीटर यूज करेंगे। यहाँ पे रखेंगे 6 + 2 इंटू एक्स, देखिए 2 इंटू 4 + 1 - 2 इंटू वाई कितना? 9 है। ठीक। एक्स वाई की वैल्यू यहीं से निकालेंगे। ये इसके लिए यूज होगा, ये इसके लिए यूज होगा, ये इसके लिए यूज होगा। ठीक।
फिर यहाँ पे 6 आ गया। अब वाई नेक्स्ट में y माइनस 1 करना है, क्यों? क्योंकि वाई नेक्स्ट में y माइनस 1 जो जो यहाँ पे दिया है बस इसी की वजह से यहाँ वैल्यू पुट करनी है। और यहाँ सिंपल x नेक्स्ट प्लस ये जो आया ये आया, इसमें प्लस कर दीजिए 2, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आया, 4 में 2 ऐड किए 6, 9 आया, ये आया ऐड कर दिए। उसके बाद फिर यहाँ पे -3 8 0 ऐसे। अब जब आप 8 रखोगे यहाँ पे 8 + 2x + 1 - 2xy, ठीक है। यहाँ पे आएगा 5, 5 में 2 ऐड करिए 7। अब 7 में 2 ऐड करिए 9, 7 में 2 ऐड करिए 9। इसका मतलब x और y यहाँ पे बराबर आ गया। लिखा है जब भी बराबर आ जाए तो हम लोग को स्टॉप हो जाना है, यही हम लोग का एल्गोरिथम ये एंड हो जाता है। तो हम लोग को पॉइंट्स मिल गया 7,7, यानी हम लोग का जो ओरिजिन से सेंटर पे ड्रॉ करना था वो अब हम लोग को मिल चुका है। तो यही छोटा सा एल्गोरिथम था, खेला सिर्फ इन दोनों केसेस का है। सबसे पहले आपको pk1 - r दिया रहेगा, अपने से ले सकते हैं एग्ज़ाम में बताने के लिए, ठीक है। 2 केसेस हैं, केस 1 केस 2, इसको जो याद रखेगा। उसके बाद टेबल बनाना आराम से प्यारा सा pk x नेक्स्ट y नेक्स्ट xc yc, ठीक है। 2 से 3 बार देख लीजिएगा। अब एल्गोरिथम भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए एल्गोरिथम लिख देंगे तो आपको 15 में से 5 नंबर तो एल्गोरिथम ही देके जाएगा। स्टेप 1 छोटा सा है, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझा देते हैं फटाक से। स्टेप 1 में हम लोग सर्कल का रेडियस r जो 10 दिया हुआ है उसको करेंगे एक्सी वाई से निकालेंगे, जो 2,2 दिया हुआ है, ठीक दिया रहेगा ये एक्सी वाई सी, और रेडियस 10। इन तीनों को अपने से एज्यूम करना। उसके बाद इनिशियल वैल्यू x0 y r, y की वैल्यू 10, ठीक है। देखिए यहाँ पे इनिशियल 0 लिए थे, y की वैल्यू 10 लिए थे, क्योंकि y तो रेडियस ही होता है। अब देखिए तीसरा प्लॉट पिक्सल x + xc y + xc। डिसीजन पैरामीटर में pk1 - r। स्टार्ट ऑफ द लूप, लूप स्टार्ट करने से पहले आप केस देखोगे। जैसे यहाँ पे हमारा -9 आया था तो हमने 0 से छोटा वाला लिया, ठीक। उसके बाद इन तीनों की वैल्यू पुट की, हमको यहाँ पे x नेक्स्ट y नेक्स्ट आया, फिर हम इन लोग की वजह से x y से निकाल पाए। करना क्या भाई, x y 2 है, इसमें सिर्फ 2 ही तो जोड़ना है इन दोनों में, ठीक है। फिर उसके बाद आखिरी क्या होगा, अगर x बराबर y आ जाए, जैसे यहाँ पे x बराबर y आ गया तो हम लोग को लूप स्टॉप कर देना है, ठीक है। 15 नंबर का कहानी ख़त्म। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।